नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। एक शेर है, लाख दुश्मनी करो मगर इतनी गुंजाइश रखना, लाख दुश्मनी करो मगर इतनी गुंजाइश रखना, हम तुम अगर फिर दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को शर्मसार करने में लगे हुए हैं। जमकर दुश्मनी जो कल तक दोस्त थे वो निकाल रहे हैं। एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये आदमी पगला गया है, और एलन मस्क ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि ये एहसान फरामोश है। अगर मैं ना होता तो चुनाव हार जाता, डेमोक्रेट्स कांग्रेस में आ जाते, वाइट हाउस में पहुंच जाते, रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में 51-49 पर आ जाती। आज की तारीख में रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में 53-47 पर है, यानी 100 में से 53 सांसद रिपब्लिकन्स के हैं और 47 सांसद डेमोक्रेट्स के हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि एलन मस्क को क्या व्यक्तिगत खुंदक है, एक सवाल, या ट्रंप वाकई में पगला गए हैं, पुराने कांड खोल रहे हैं। एक सेक्स कांड है जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का एक आरोपी था जो दोष सिद्ध भी हुआ था, जिसने जेल में आत्महत्या कर ली थी, उसके साथ ट्रंप का संबंध बताया जा रहा है। पुरानी फाइलें खोलने की धमकी एलन मस्क दे रहे हैं। या ट्रंप ने एलन मस्क की ईवी टेस्ला कार को रियायतें नहीं दी, तो ट्रंप ने रियायतें नहीं दी तो एलन मस्क बौखला गए हैं। एलन मस्क क्या एक अल्टरनेट पावर सेंटर बनना चाह रहे हैं या बन चुके हैं? देखिए, एलन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ये बात आप सबको ख्याल होनी चाहिए कि अमेरिका का संविधान कहता है कि अमेरिका में पैदा हुआ कोई व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, भले ही वो किसी भी देश से आया हो, मतलब उनके माँ बाप किसी भी देश से, दादा दादी किसी भी देश से आए हों, लेकिन अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ है, बॉर्न इन अमेरिका है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे, तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हैं ही। एलन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के, जिस पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, उनके सेनेटरों को, उनके कांग्रेसमैन को उकसाने में लगे हैं, और वो आम जनता से भी कह रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अपने दोस्त को एलन मस्क कि जनता से कह रहे हैं अपने कांग्रेसमैन को फ़ोन करो, अपने सीनेटर को फ़ोन करो, अमेरिका कर्जदार होता जा रहा है, कंगाली में डूब रहा है, ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। किल द बिल, किल द बिल। बिल कौन सा? बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसकी ट्रंप तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। एलन मस्क का कहना है कि अमेरिका पर अभी $1.5 ट्रिलियन का घाटा हो रहा है, कर्ज चढ़ा हुआ है, $1.5 ट्रिलियन का कर्ज, और अगर ये बिल पास हो गया तो अमेरिका पर कर्ज $2.5 ट्रिलियन हो जाएगा। एलन मस्क तो एक नई पार्टी बनाने का आह्वान कर रहे हैं, मतलब वहाँ के केजरीवाल बनना चाहते हैं एलन मस्क। ऐसा लगता है कि बहुत हुआ कांग्रेस बीजेपी, तो वो कह रहे हैं बहुत हुआ रिपब्लिकन, बहुत हुआ डेमोक्रेट्स, मध्यम वर्ग की एक पार्टी बनानी चाहिए। मध्यम वर्ग को इसलिए साध रहे हैं क्योंकि जो नया बिल आएगा, जो पारित भी हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है, रातों रात पारित करा लिया गया, उससे मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? हर अमेरिकी पर 15 लाख का कर्ज होगा, 11 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त कर्ज बोझ बढ़ जाएगा। ब्याज दर और राजस्व में गिरावट को जोड़ लें तो ये 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होगा। तो एक्स पर हल्ला मचाए हुए है। एलन मस्क की तीसरी पार्टी बनाने का वक्त आ गया है, और 80% लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। सवा घंटे में 6 लाख लोगों ने वोट दिया, 83% लोगों ने नई पार्टी के पक्ष में वोट दिया। मस्क के इस सवाल को नई संभावना तलाशने का प्रयास भी माना जा रहा है। एलन मस्क जेडी वैंस को अपनी तरफ करने में लगे हैं, बड़ी चालाकी से पत्ते खेल रहे हैं एलन मस्क। वो कह रहे हैं कि महाभियोग चलेगा ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे, इतिहास के कूड़ेदान में गिरा दिए जाएंगे, और उनका बुढ़ापा बड़ा बुरा कटेगा,
और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे। संविधान भी ये कहता है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद बहुत सारे 14 नाम हैं उनकी सूची में कौन कौन राष्ट्रपति बन सकता है। खैर उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल पहले दौर की बात की जाए तो ट्रंप के मुकाबले एलन मस्क को मात खानी पड़ी है। ट्रंप का राजनीतिक मुखौटा थोड़ा सा उतरा है, थोड़ा सा कद कम हो सकता है सियासत में, लेकिन ट्रंप मोटी चमड़ी के नेता हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि दुनिया उनकी मुरीद हो जाएगी या कदमों में आ जाएगी, किकिंग द आस। वो ये बात इस तरह का राष्ट्रपति कोई कहता नहीं है, वो खुलेआम कह चुके हैं। ट्रंप अब धमकी दे रहे हैं कि 2.25-3 लाख करोड़ की सब्सिडी, 38 अरब डॉलर की मस्क को जो सब्सिडी मिलती है वो ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ये हैरानी जताई कि बाइडन ने ये सब्सिडी क्यों दे रखी थी, मेरे समझ में नहीं आया। भाई समझ में कैसे नहीं आया? एलन मस्क तक बाइडन डेमोक्रेट पार्टी की तरफ झुके हुए थे। जब ट्रंप को गोली लगी और बच गई, कान को छूती हुई निकल गई, तो एलन मस्क ट्रंप के साथ आ गए थे और 29 करोड़ डॉलर, 2400 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च किया था। पेंसिल्वेनिया में वो रात दिन घूमे थे, जमकर पैसा खर्च किया था। और ट्रंप इसीलिए, एलन मस्क इसलिए कह रहे हैं मैं नहीं होता तो चुनाव हार जाते। ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं चुनाव जीत जाता। मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर 17% तक गिर गए हैं, जिससे कंपनी की मार्केट कैप 2 अरब डॉलर, करीब 17,000 करोड़ रुपए घट गई है। ट्रंप ने लिखा, मस्क जानते थे कि मैं ईवी की अनिवार्यता खत्म करने वाला हूं। मैंने इस्तीफा मांगा और ईवी आदेश रद्द किया तो मस्क पागल हो गए। यानी पहले ये जो मामला आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले ट्रंप ने कहा था कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से प्रदूषण बहुत फैलता है तो लोगों को ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए। साफ इशारा था कि टेस्ला ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी चाहिए। जो बिल आया, बिल में ये चीज़ हटा दी गई और अब कोई भी अमेरिकी कोई भी गाड़ी खरीद सकता है, यानी टेस्ला खरीदने की कोई मजबूरी नहीं है। तो इसको भी एलन मस्क ने पर्सनल ले लिया, कुल मिलाकर ये कह रहे हैं। और मस्क के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि साहब बिल तो मैंने पहले बता दिया था, बिल के बारे में तो सब कुछ एलन मस्क जानते थे। एलन मस्क कह रहे थे कि सर नहीं बताया मुझे तो पता ही नहीं था, और रातों रात चुपके से बिल पास करा दिया और कांग्रेसमैन तो बिल पढ़ भी नहीं पाए और उसके बीच ही बिल पास हो गया। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये सब तो आप जगह जगह भी देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि अब आगे होगा क्या? क्या वाकई में ये एक तरह की नूरा कुश्ती है, बाद में फिर दोस्ती हो जाएगी, या एलन मस्क ने मुश्कें बांध ली हैं और वो ट्रंप को कुर्सी से हटाकर ही दम लेंगे, महाभियोग चलवा कर ही दम लेंगे? सबसे बड़ी बात है कि वो जो कह रहे हैं, बहुत बड़े राजदार हैं एलन मस्क, ये बात तो हमें और आपको माननी पड़ेगी। उनके बच्चे ओवल हाउस में घूमते फिरते थे जैसे किंडरगार्टन में घूम रहे हों। आपको ध्यान होगा भारतीय प्रधानमंत्री भी जब एलन मस्क से मिलने गए थे तो अपने 3 बच्चों की जो आया है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। खैर, तो कितने रहस्य और खोलेंगे ट्रंप के एलन मस्क, और दुनिया के नेता कितने मजे लेंगे? दुनिया के नेता तो मजे ले रहे होंगे। मोदी जी आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराए होंगे, यूरोपियन यूनियन के बहुत से राष्ट्राध्यक्ष बहुत दिनों बाद हंसे होंगे, और अभी G7 की जो बैठक कनाडा में हो रही है उसमें थोड़े चौड़े होकर जाएंगे नेता G7 के अन्य ट्रंप का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि टैरिफ वार से ग्रसित रहे हैं, कांपते रहे हैं, थरथराते रहे हैं दूसरे देश। और अब एलन मस्क ने इन नेताओं को मोर्चा संभालने का ट्रंप के खिलाफ एक मौका दे दिया है। क्या इसका फ़ायदा मोदी, जिनपिंग और बाकी यूरोपियन यूनियन के नेता उठाएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।